हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके सामने क्वांट मोमेंटम फंड की बात करूंगा, चूंकि ये एक थीम बेस्ड कैटेगरी का फंड है और साथ ही साथ मोमेंटम फंड है। अब इस मोमेंटम फंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखिए, आपका पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से अल्टीमेटली शेयर्स के अंदर डाला जाता है। जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वहाँ तो चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई साहब, या तो कंपनी स्मॉल कैप में पैसा डालेगी, या कंपनी लार्ज कैप में डालेगी, या कंपनी फ्लेक्सी कैप में डालेगी। फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है कि सिंपल सा बात है कि म्यूचुअल फंड अपने आप को काफ़ी तरीके से हेज करके चलता है, यानी कि बहुत सारा पैसा वो लार्ज कैप में डाल देता है। पर जब हम मोमेंटम फंड की बात करते हैं तो अल्टीमेटली आपने फंड मैनेजर को खुली आज़ादी दे रखी है कि जिन शेयर्स में उसको मोमेंटम दिखेगा वो वहाँ पर पैसा लगा देगा। तो कई बार ये चीज़ रिस्की हो जाती है। तो मेरे भाई, आप अगर इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में रहते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो पर रहता है, यानी कि रिस्क आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि अगर गिरावट देखने को मिली और अगर फंड मैनेजर के हिसाब से चीज़ें ना चली तो डेफिनेटली आपका पैसा अच्छे से या म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं भी दे सकता है। पर हाँ, अगर फंड मैनेजर ने, चूँकि मोमेंटम ही वो चेस करेगा, फंड मैनेजर किसी भी शेयर्स के अंदर अगर मोमेंटम चेस करेगा तो रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली आपको एक चीज़ यहाँ से पता करनी चाहिए कि आपको जो पैसा लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहेगा। तो कोशिश करें कि अगर अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, नहीं अवॉइड कर सकते हैं, आप भी मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी इच्छा है कि आप क्या करने वाले हैं। क्वांट मोमेंटम फंड के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। नेट एसेट वैल्यू 13 रुपये का है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म रिटर्न की बात करूँ, यानी कि 3 महीने में इसने बहुत तगड़ा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे दिया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब तक फंड मैनेजर के साथ चीज़ें फेवर में रहेंगी आपको रिटर्न तगड़ा मिलेगा। अगर वो चीज़ें फेवर में ना रहीं, चूँकि शेयर मार्केट को कोई भी नहीं पहचान पाया कि किस तरीके से इसका नेचर रहता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको इतना ही लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप बी प्रिपेयर्ड रहना। 3 महीने का कंप्लीट हमारे पास डेटा नहीं है। वैसे ये फरवरी ख़त्म होते होते 3 महीने का हमारे पास डेटा आ जाएगा। और अभी 31% का रिटर्न दे चुका है। 3 महीने अभी इसने कंप्लीट नहीं किए हैं, तो रिटर्न तो ताबड़तोड़ तरीके से बरसाया है इसने। संजीव शर्मा, वासव सहगल, संदीप टंडन एंड अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, 3 महीने का जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पास अभी डेटा है नहीं। इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, तो इस चीज़ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था तो उसका नाम है क्वांट मोमेंटम फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 719 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलते हैं, जो कि एक डिसेंट सा दिख रहा है। हालांकि 719 करोड़ पैसा आ चुका है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। 6.91% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि निफ्टी 500 बहुत बड़े बेंचमार्क को ये टारगेट करते हैं। बहुत बड़े बेंचमार्क यानी कि 500 शेयर्स होंगे। 500 शेयर्स में से ये टॉप के 500 शेयर्स में से जहां इनकी इच्छा करेगी, जहां मोमेंटम आ रहा होगा, वहां ये पैसा लगाएंगे। तो डेफिनेटली आपका अगर हाई रिस्क वाले जो इन्वेस्टर हैं वो इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो डेफिनेटली कोशिश करें स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, टैक्स सेवर फंड, इतने तो फंड्स हैं आपके पास, ठीक है। और 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड भी आपके पास आएगा। तो देखिए, इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बहुत तगड़ा बना के क्यों दिया? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस म्यूचुअल फंड ने मोमेंटम चेस करेगा। तो हडको एक शेयर है, HUDCO इसका नाम है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 9.73% स्टेक इनका पड़ा हुआ है यहाँ पर, और बहुत तगड़ा रिटर्न वाकई में उस कंपनी ने बना के दिया हडको ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी 2300 से अभी फिलहाल 3000 तक की जर्नी देखने को मिल रही है। KPI ग्रीन, बंधन बैंक। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपका पैसा मोमेंटम कंपनी चेस करेगी तो डेफिनेटली पैसा बन भी सकता है। मोमेंटम के अगेंस्ट में चले गए तो डेफिनेटली थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी नज़र में होनी चाहिए, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, LIC, IRCTC, RBL बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं, ऑरबिंदो फार्मा, इंडियन बैंक, गेल, अडानी पावर, JK टायर एंड इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, पूनावाला फिनकॉर्प, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया वाकई में यार बहुत बड़ा ब्रांड है। आरती इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर जिनका भी पैसा लगा हुआ है, साथ ही साथ कुछ थीम बेस्ड कैटेगरी के और भी म्यूचुअल फंड्स है जहां पर इनका म्यूचुअल फंड का रिव्यू आपको देखना चाहिए। मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करके जाओ, हर चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वांट कमोडिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए और साथ ही साथ इसका रिव्यू भी एक बार चेक कर लेना। क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका भी रिव्यू चैनल पर पड़ा हुआ है। क्वांट क्वांटामेंटल फंड, इसका भी रिव्यू चैनल पर पड़ा हुआ है। मेरे मित्र, इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं क्वांट AMC के बारे में। 47,813 करोड़ का असेट साइज है। जब से ये अंकित पांडे साहब, वासव सहगल जुड़े हैं इस फंड के साथ,
रिटर्न इन्होंने अच्छा बना के दिया है। टोटल ये 72 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में रखिएगा। पर्सनल बात करनी हो, अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, पर्सनल बात कर सकते हैं। और आप अपना ख्याल रखें, पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलें, ठीक है। ज़्यादा रिस्क के चक्कर में ना जाएं, ज़्यादा रिटर्न की कोई गारंटी नहीं लेता मेरे भाई। ये शेयर मार्केट है, कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो कोशिश करें उतना ही फंड मार्केट में डिप्लॉय करें, ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म में ना बिगड़े। कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। कोशिश ये करें कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके चलें। गोल्ड में भी पैसा लगाओ, रियल इस्टेट में भी पैसा लगाओ। रियल इस्टेट से मेरा मतलब है कि प्रॉपर्टी, लैंड में आप इन्वेस्ट करें, ना कि आप अपार्टमेंट वगैरह में, ठीक है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपने बिजनेस पर हैं, अपने जॉब पर हैं, वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है। और अपनी लाइफ के मज़े लीजिए अच्छे से। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।